मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को मैं संस्कृत में गुण संधि करा रहा था। गुण संधि आप लोगों को गुण संधि के नियम में लिखा दिया था। आज मैं सीधा उदाहरण करके बताऊंगा। जैसे गुण संधि के उदाहरण हैं उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद के अंत में देखिए प आ रहा है और प क्या है, नीचे से हलंत का निशान नहीं लगा हुआ प के नीचे, यानी ये प पूरा है। और जब कोई व्यंजन पूर्ण होती है तो उसमें कोई ना कोई स्वर मौजूद होता है। अब यदि वो हमें स्वर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर मौजूद होता है। तो इस प के अंदर कौन सा स्वर है, अ। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुण हो जाएगा ए। गुण क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। ठीक है, अब प के अंदर से अ हटा लिए तो प आधा, इस अ और ई को जोड़ करके हम ए गुण किए हैं, प्लस आधा न द्र और विसर्ग, ये बच गए। अब इनको जोड़ेंगे तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो प के ऊपर ए का स्वर लग जाएगा, उसके बाद में आधा न द्र और विसर्ग, ये पूरा बन गया उपेंद्र। क्या बना, उपेंद्र। उदाहरण ऐसे बना। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण है गज प्लस इंद्र। गज प्लस इंद्र, पहला पद दूसरा पद। यहां पर भी पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ज आ रहा है। ज के नीचे देखिए हलंत का निशान लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ, यानी ज पूरा है। पूरा है तो इसमें कोई ना कोई स्वर मौजूद है। अब इसमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहे तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अ। ज के अंदर दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई है, दोनों को जोड़ेंगे तो गुण हो गया ए। अब ज के अंदर से अ हटा दिए तो ज हो गया आधा, अ और ई को जोड़ करके ए बना दिया, प्लस आधा न द्र और विसर्ग। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ज के ऊपर ए का मात्रा, आधा न द्र और विसर्ग, तो क्या बन गया, गजेंद्र। क्या बन गया, गजेंद्र। गज प्लस इंद्र क्या बन गया, गजेंद्र। अगला है न प्लस इति। न प्लस इति, पहला पद दूसरा पद। अब यहां एक ही अक्षर है तो हमारे लिए ही आखिरी है, एक ही है तो हमारे लिए क्या हो गया, अंतिम वर्ण हो गया। अब न के नीचे देखिए हलंत का निशान लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ, यानी इस न में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से स्वर है, दिखाई नहीं दे रहा तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर होता है, अ होता है। प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ई आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, ए हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़े तो गुण क्या हो गया, ए हो गया। अब न के अंदर से अ हटा लिए तो न आधा, इस अ और इस ई को जोड़ करके हम ए गुण किए हैं, प्लस 3। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 के ऊपर ए का मात्रा लग जाएगा और ये 3, तो क्या बन गया, नेति। ये गजेंद्र बन गया और ये बन गया नेति। अब उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, पहला पद दूसरा पद।
अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो वो है लास्ट में, वो में हलंत का निशान है क्या? नहीं है, यानी वो में क्या आ रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गई, इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया? ए हो गया। अब आगे वो के अंदर से अ हटा लिए तो वो आधा, इस अ और ई को जोड़ करके ए गुण किए हैं, प्लस आधा न द्र और विसर्ग। अब जोड़ने की प्रक्रिया, तो व के ऊपर ए का स्वर जुड़ गया, पूरा हो गया। ये आधा न द्र और विसर्ग इसके नीचे लिख देंगे, तो क्या बन गया? देवेंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र। पांचवा है विकल प्लस इंद्रिय। विकल प्लस इंद्रिय, ये उदाहरण। पहला पद, दूसरा पद। अब यहां पहले पद के अंत में देखिए क्या आ रहा है? ल आ रहा है। ल के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ है, यानी इसमें स्वर मौजूद है। अब हमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है? आ है। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया? ए हो गया। अब ल के अंदर से हम अ हटा दिए तो ल आधा हो गया, इस अ और ई को जोड़ करके ए किए हैं, और ये द्रिया बचा हुआ। अब इनको जोड़ देंगे तो ल के ऊपर ए का स्वर चला जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, आधा न द्रिया, तो क्या बन गया? विकलेंद्रिया। क्या बन गया? विकलेंद्रिया। उदाहरण नंबर 6, राम प्लस इतिहास। राम प्लस इतिहास। राम प्लस इतिहास, पहला पद, दूसरा पद। यहाँ पे भी देखिए म आ रहा है, म आ रहा है, म में हलंत का निशान नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है? स्वर है। कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां पे कोई स्वर दिखाई नहीं देता है वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर होता है? अ। दूसरे पद की शुरुआत में ई आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया? ए हो गया। दोनों को जोड़े तो गुण क्या हुआ? ए हुआ। अब म के अंदर से हम अ निकालिए तो म आधा, अ और ई को जोड़ करके ए गुण किए हैं, प्लस तिहास। प्लस तिहास। अब जोड़ देंगे, म के ऊपर ए का स्वर और तिहास, तो क्या बन गया? रामे तिहास। क्या बन गया? रामे तिहास। तो आज कक्षा 6 और 7 मैं गुण संधि के 6 उदाहरण यहाँ करके बताया। एक एक उदाहरण बड़ी बारीकी से आपको मैं समझाया, नियम पहले ही लिखा दिया था। इन उदाहरणों को आपको समझना है कि मैं किस प्रकार से हल कराया हूं, याद नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें याद नहीं करना, हमें इन उदाहरणों को समझने का प्रयास करना है कि ये उदाहरण किस प्रकार से हल किए गए हैं। और भी उदाहरण आप अपनी किताब को पढ़ें, किताब में जो भी शब्द आता है प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई संधि मौजूद होती है, तो उसमें आपको गुण संधि से संबंधित जो उदाहरण आपको लगते हैं उनको करने का प्रयास करें। और फिर दोबारा आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी समझ नहीं आता है वो हमारे प्रधानाचार्य के व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके भेजें, ताकि उस चीज़ को मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ। आप अपनी समस्या बताएंगे तो हम उसका हल करेंगे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही, लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। स्वयं पढ़िए, जो भी आपको समझ में नहीं आता है दोबारा लिख करके फ़ोटो खींच करके भेजिए कि ये समस्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। उस चीज़ को मैं और सरल से सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।